एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक दैट इज कॉल्ड जिब्रेलिन। चलिए तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024 के लिए एक सीरीज, जिसके अंदर हम यूनिट को डिटेल में पढ़ रहे हैं। और अभी हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 6 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। उसमें भी हम पढ़ रहे हैं प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। तो यहाँ हम अभी पढ़ रहे हैं अबाउट द जिब्रेलिन। ऑक्सिन के बारे में हमने सब चीजें पढ़ ली हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। तो ये हमारा जिब्रेलिन को लेकर के 4th वीडियो है। लास्ट की 3 वीडियोस में हमने क्या पढ़ा है, उनको बताने से पहले मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अपना सपना जेआरएफ 2.0 के नाम से है। जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, सारा कंटेंट, सारी PDF यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो लास्ट की 3 वीडियोज में हमने इस हार्मोन के बारे में डिस्कवरी कैसे हुई है ये पढ़ा है, इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा है, बायोसिंथेसिस कैसे होती है, कहाँ होती है, ये हमने पढ़ा है। और ऐसे कुछ केमिकल जो इसकी बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। सिग्नलिंग हमने पढ़ ली है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम फंक्शन को देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो आपको सोल्व करने हैं, यदि आप ये देखना चाहते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से याद हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। बात करें अगर फंक्शन की, तो जिब्रेलिन कई तरीके से प्लांट की डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। कई सारे फंक्शन को ये परफॉर्म करता है। जैसे कि उसमें सबसे पहला फंक्शन होता है जो शूट होता है उसका इलोंगेशन करना। यानी मानो कोई प्लांट है और वो छोटा रह गया है हाइट में, और वहां अगर आप GA को अप्लाई कर देते हैं तो उसकी शूट भी बढ़ जाती है। यानी कि स्टेम इलोंगेशन में GA का मेन रोल होता है। ऐसे ही बात करें सीड का जर्मिनेशन, ये 2 फंक्शन ऐसे हैं जो कि GA के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ सीड का जर्मिनेशन करवाता है, साथ साथ अगर कोई शूट ड्वार्फ रह गई है तो उसको भी ओवरकम करता है। और क्या करेगा, पार्थिनोकार्पी। अगर आपको याद हो तो ऑक्सिन का फंक्शन भी होता है पार्थिनोकार्पी। ये क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जब जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि ऐसे फ्रूट क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो यदि मानो कोई भी ओवरी है और वहां पर आप GA को अप्लाई करते हैं तो वो ओवरी में ऐसे चेंज आते हैं कि उसको ये लगता है कि अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है और वो अपने आप को एक फ्रूट में कन्वर्ट कर लेती है। तो ऐसे फ्रूट जो बनते हैं वो सीडलेस होते हैं। तो इसमें भी जो GA का रोल होता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जो ऐसे फ्रूट बनते हैं वो कैसे बनेंगे, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। और अगर ये नहीं हुआ है फर्टिलाइजेशन तो वहां पर सीड भी फॉर्म नहीं होते हैं। मतलब ऐसे फ्रूट क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो ये भी इसका मेन फंक्शन है GA का। आगे देखिएगा, माल्ट प्रोडक्शन में जो भी बेवरेजेस तैयार होती हैं, जैसे वाइन बनता है, ठीक है, रम, ब्रांडी, ये सब बनती हैं, जो बार्ले होते हैं उनको, बार्ले या फिर कोई भी ग्रेन होता है उनको फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो उनके अंदर जो माल्टोज होती है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो माल्ट के प्रोडक्शन में भी GA का रोल होता है, ठीक है। ऐसे ही लार्ज साइज के ग्रेप्स बनाने में भी ये हेल्प करता है। आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है, इसका तो हमने डिटेल में भी पढ़ा है कि कैसे GA स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है और फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोकता है। अगर आपको याद हो तो PIF वाला जो फैक्टर था वो हमने वहां इसके अंदर पढ़ा है डिटेल में। वर्लाइजेशन करवाता है, बोल्टिंग करवाता है, फ्लावरिंग करवाता है, स्टेम इलोंगेशन करवाता है। ये इसके सारे फंक्शन हैं। कुछ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कुछ को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस हमने डिटेल में पढ़ रखा है तो ये हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बोल्टिंग क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी हमने पढ़ लिए हैं डिटेल में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कुछ और फंक्शन को। सबसे पहले क्या है, बोल्टिंग। बोल्टिंग भी GA का एक फंक्शन होता है। बोल्टिंग का मतलब क्या है, स्टेम का इलोंगेशन हो जाना, क्योंकि हमने पढ़ा है GA क्या करता है, स्टेम को इलोंगेट करवाता है।
लेकिन कुछ वेजिटेबल्स या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें हमें स्टेम की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, कैबेज, जो गोभी होती है, बंद गोभी जो होती है, वो सारी पत्तों से बनी होती है। लेकिन अगर क्या हो कि इनके पत्तों के बीच में स्टेम की डेवलपमेंट हो जाए तो पत्ते क्या हैं, अलग अलग हो जाएंगे। तो उन प्लांट को बोलते हैं रोजेट प्लांट। जिनमें स्टेम नहीं होती उनको रोजेट प्लांट बोलते हैं। तो ये जो रोजेट प्लांट होते हैं उनमें हमें स्टेम की ज़रूरत नहीं होती, स्टेम बनता भी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ जीए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ स्टेम की इलोंगेशन हो जाती है। ऐसे ही जो पालक होता है, स्पिनिच जो होता है, उसमें भी स्टेम फॉर्म नहीं होती है, लेकिन अगर जीए को वहाँ अप्लाई कर दिया जाए तो वहाँ स्टेम की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, कैबेज जो स्पिनिच होता है, पालक, वो ऐसा होता है, मतलब यहीं से, जैसे अगर बात करें, बेस से ही ऐसे लीफ बनी होती हैं इस तरीके से, तो इनमें स्टेम बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन जब स्टेम की फॉर्मेशन हो जाए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ स्टेम की फॉर्मेशन हो गई है, एक मिनट रुकिएगा, जो पालक है वो लगभग ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे। लेकिन अगर आप इसमें जीए अप्लाई कर देते हैं तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, मतलब इसका ये जो पार्ट है इसकी ग्रोथ हो जाती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिएगा। तो ये क्या हुआ है, इसको बोलते हैं बोल्टिंग। जो रोजेट प्लांट होते हैं उनमें स्टेम का डेवलपमेंट ही को बोल्टिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए कैबेज इस तरीके से होती है, लेकिन इसमें अगर स्टेम का फॉर्मेशन हो जाए तो वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। देखो कुछ पत्तियां यहाँ है, फिर स्टेम का फॉर्मेशन हुआ, कुछ यहाँ, फिर स्टेम, फिर यहाँ देखो, फिर स्टेम है, फिर लीफ है, फिर लीफ है, स्टेम है, लीफ है, इस तरीके से। तो अब तो क्या है, लीफ के बीच में स्टेम की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो सारी लीफ एक जगह पर ही इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन अगर हर एक लीफ के बीच में स्टेम का फॉर्मेशन हो जाए तो वो लीफ जो है दूर दूर हो जाएंगी। ये भी क्या है, बोल्टिंग की ही प्रोसेस होती है। तो ये जीए का फंक्शन है कि वो बोल्टिंग करवा देता है। आगे देखिए, फ्लावरिंग में हेल्प करता है। एक जीन होता है जिसको बोलते हैं लीफी जीन। प्लांट के अंदर एक जीन होता है लीफी जीन। अगर ये लीफी जीन एक्टिव हो जाए तो प्लांट में फ्लावरिंग हो जाती है। हमने देखा गया है एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि अगर किसी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, अगर हम जीए को अप्लाई कर देते हैं तो जीए उसके लीफी जीन को एक्टिव करता है। उस लीफी जीन की वजह से उस प्लांट में फ्लावरिंग होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जीए फ्लावरिंग में हेल्प करता है, ये भी इसका फंक्शन है। इसके बाद है वर्नलाइजेशन। ये भी क्या होता है कि किसी भी प्लांट में अगर हमें फ्लावरिंग करवानी है तो उसको कोल्ड टेम्परेचर देना पड़ता है, उसे बोलते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट यूज प्रोलॉन्ग कोल्ड पीरियड टू इनकरेज द फ्लावरिंग इन प्लांट। अगर हमें प्लांट में फ्लावरिंग करवानी है तो उसे हम लंबे समय तक क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पर रखते हैं, जिसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। लेकिन अगर किसी प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ ये नहीं होगा वर्नलाइजेशन और फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन देखा गया है कि किसी प्लांट को अगर कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं मिला है, उसको जीए अगर दे दिया जाए तो उसमें सेम ऐसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर से मिलते हैं। इस वजह से जो जीए होता है वो इस प्रोसेस को रिप्लेस कर देता है। मतलब हम किसी प्लांट को कोल्ड में ना भी रखें और जीए उसको दे दें तो उसमें सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे बोलते हैं कि जीए हेल्प इन वर्नलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद लार्ज साइज के ग्रेप्स कैसे बनेंगे, देखो जैसे अगर बात करें, ये हमारे पास ऐसे अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं। ये इनकी जो डंडी होती है इसको पेट्यूल बोलते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो डंडियां होती हैं जिनसे अंगूर जुड़ा होता है उसको पेट्यूल बोलते हैं। तो अगर ये पेट्यूल छोटा है तो जो जितने भी अंगूर हैं उनको स्पेस कम मिलेगा ग्रो करने के लिए और वो साइज में जो है छोटे रह जाते हैं। लेकिन अगर ये पेट्यूल बड़ी होती हैं तो वहाँ स्पेस ज़्यादा मिलता है और वो साइज में भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं। तो लार्ज साइज की ग्रेप्स हमें कैसे मिलेंगे, जब उनकी पेडिसल जो होती है, अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, ये पेडिसल होती है, पेडिसल। तो अगर इनकी पेडिसल की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो उनको स्पेस ज़्यादा मिलेगा और वो साइज में ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमें अंगूर का साइज जो है बड़ा रखना होता है तो वहाँ जीए को अप्लाई किया जाता है ताकि उसकी पेडिसल की लेंथ बढ़ जाए और वहाँ पर जो ये ग्रेप्स हैं उनका साइज भी बढ़ सकता है। तो वहाँ पर भी जीए का रोल होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए फंक्शन हमने इतना ही करना है, फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपके पास
आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के लेके आई हूँ, क्योंकि PYQ सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। कहाँ किए हैं? जैसे हमने कोई लेक्चर खत्म किया है, जैसे सिग्नलिंग हमने खत्म की है, तो वहां से जितने भी क्वेश्चन है PYQs वो उसी लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। जैसे बायोसिंथेसिस है, वहां से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपको उसी टॉपिक के तुरंत बाद वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आई हूँ जो मैंने खुद से बनाए हैं, आपको उनका आंसर करना है। आप चाहें तो कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कमेंट नहीं भी करना है तो एटलीस्ट आपको ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं लेके आई हूँ आपको सोल्व करने हैं, अपनी नोटबुक में लिख के देखने हैं। अगर आपको सबका आंसर पता है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो अच्छे से याद हो गया है। तो ये चेक करने के लिए भी, एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए भी आप इन क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है जीए का प्रिकर्सर का नाम। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि जीए का जो बायोसिंथेसिस होता है उसके लिए कौन सा पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड में आपको बताना है जीए का जो कैटाबोलिक एंजाइम है, मतलब वो एंजाइम जो जीए को ब्रेक डाउन कर देता है, उसका नाम क्या है ये बताना है। फोर्थ में आपको बताना है कि अगर जीए की फॉर्मेशन करनी है तो कौन कौन से सेल की ऑर्गेनेलिज की रिक्वायरमेंट होती है। सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है या फिर देखना है कि कौन कौन से होते हैं। किसने जीए को डिस्कवर किया है और कैसे डिस्कवर किया है। जो बायोएक्टिव जीए हैं उनके नाम बताने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि फंगस के अंदर कौन सा जीए मोस्ट अबंडेंट होता है। यहां से तो क्वेश्चन भी आया हुआ है PYQs में, मैंने करवाया भी है आपको। 8th में आपको बताना है क्वेश्चन में कि उस फंगस का नाम बताना है जहां पर जीए को डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ जीए, जीए की कितनी क्लासेस होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है कि इनएक्टिव वाली क्लास है, एक्टिव वाली है, वो आपको बतानी है। विच एंजाइम कन्वर्ट द इनएक्टिव जीए इनटू द एक्टिव जीए, अगर इनएक्टिव जीए है उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो कौन से एंजाइम्स की, कौन कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है ये बताना है आपको। फिर बताना है कि प्लास्टिड के अंदर जब जीए की बायोसिंथेसिस होती है तो वहां पर उसके इनहिबिटर का नाम क्या है, कौन सा केमिकल आकर के इनहिबिट करता है जीए की बायोसिंथेसिस को प्लास्टिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेल के अंदर जो GA12 होता है, अच्छा ठीक है, GA12 जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है GA53 में। कहाँ कन्वर्ट किया जाएगा, सेल के किस पार्ट में GA12 को GA53 में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GA का रिसेप्टर कैसा होता है, सेल के अंदर होता है या सेल के बाहर होता है, ये आपको बताना है। जीए का जो सिग्नलिंग पाथवे होता है उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। रिप्रेसर प्रोटीन का नाम क्या है, यानी कि वो सीक्वेंस जो स्पेशल होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट बताना है कि जीए की सिग्नलिंग के लिए जो एफबॉक्स प्रोटीन है उसका नाम क्या है ये बताना है, और जीए के रिसेप्टर का नाम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है। इसके बाद देखिए, कौन सा एंजाइम है जो कि सीड के जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि नेम द प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन जीए बायोसिंथेसिस, जीए के बायोसिंथेसिस में कौन सा प्लांट हार्मोन हेल्प करता है, मतलब फ्रेंड है कौन जीए का, ये आपको बताना है। उस प्लांट हार्मोन का नाम बताना है जो जीए का दुश्मन है, अगेंस्ट होता है, एंटागोनिस्टिक होता है, उसका नाम बताना है। बोल्टिंग क्या होती है अभी पढ़ के आए हैं, ये बताना है आपको क्या होता है। नेम 2 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जीए, जीए के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, वैसे तो सारे ही जरूरी हैं लेकिन 2 सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, ये आपको बताने हैं। फिर नेक्स्ट में बताना है कि जीए स्टिमुलेट और रिप्रेस द फोटोमॉर्फोजेनेसिस, यानी कि जीए फोटोमॉर्फोजेनेसिस को सप्रेस करता है या फिर स्टिमुलेट करता है, ये आपको बताना है। जो डेला होता है वो जीए की बायोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है, मतलब डेला क्या हेल्प करता है नहीं करता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेला, डेला का मतलब क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद व्हाट प्लांट हार्मोन स्टिमुलेट द पीसीडी ऑफ एलिरोन और स्क्यूटेलम, जो एलिरोन होते हैं स्क्यूटेलम होते हैं उनकी पीसीडी कौन करवाता है ये बताना है। नेम द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन सीड जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन में टीएफ की तरह कौन एक्ट करता है ये आपको बताना है। और जीए को डिस्कवर किसने किया था फर्स्ट टाइम, उनके नाम बताने हैं। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अच्छा ठीक है, कोई अगर बायोएक्टिव जीए है, हम कहते हैं कि ये बायोएक्टिव है, आपको उनके नाम भी बताने हैं और वो किस बिहाफ पर बायोएक्टिव होते हैं, मतलब उनकी क्या पहचान है कि वो बायोएक्टिव है वो आपको बताना है। और लास्ट में बताना है कि जो पेक्लोब्यूट्राजोल है ये क्या करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कितने हो गए हैं, 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये 30 के 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, सारे वहां से हैं जहां से हमने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए आज की इस वीडियो के बाद हमने टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है जिब्रेलिन।
आई होप आपको ये सारी वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही हैं अगर तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, खुद भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।